जी, तो ये दूसरा लेक्चर है जी क्वेश्चंस का। तो हेलोकेन क्वेश्चंस कर रहे थे हम। तो कंसिडर द SN1 सॉल्वोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स इन एक्वस फॉर्मिक एसिड। मतलब SN1 दा ऑर्डर पूछा है हमने। SN1 में क्या बनता है? कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपको याद हो, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल के बाद बेंजाइल आ जाएगा, बेंजाइल के बाद आपका आ जाएगा 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद आपका आ जाएगा 2 डिग्री। और हमारे गिवन क्वेश्चन में यही दिए हुए हैं। तो यहाँ से उतारोगे पॉजिटिव, ये 2 फिनाइल लग गए हुए हैं, डाइफिनाइल कार्बोकटायन बनेगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 4 में क्या है? डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन, बेंजीन के साथ वाला कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है बेंजाइल कार्बोकटायन, ये 3 के बाद 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से Br रिमूव करोगे, ये कितने कार्बोकटायन? 3 डिग्री कार्बोकटायन, 3 4 2, ये कहा यहाँ से रिमूव करोगे 2 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो इसके हिसाब से आंसर क्या बन रहा है जी? ए बन रहा है। ठीक है जी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? डाइफिनाइल कैटायन। ये आपको पता है, नहीं पता तो मेरे आपको संपर्क करो, पूरी तैयारी कराएंगे, अच्छी तरह से कराएंगे। बेंजाइल कार्बोकटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। कहता ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कोहलिक AgCN। अल्कोहलिक क्या है? तो यानी कि क्या हो गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या बनते हैं? कार्बोकटायन बनते हैं। क्योंकि मैकेनिज्म दो हो सकते थे, SN1 और SN2। SN2 के लिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। यानी कि अल्कोहल दिया तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, तो आपको कार्बोकटायन बनाना पड़ेगा। कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा 2 डिग्री, फिर आ जाएगा 1 डिग्री। तो आपका आंसर क्या? 3 2 1, 3 2 1, आंसर हो गया बी। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर से पूछा हाइड्रोलिसिस का डिग्री ऑर्डर पूछा है। फिर से हाइड्रोलिसिस का SN1 में, SN1 में बनता है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन यहाँ पे भाई साहब सब पे बेंजाइल कार्बोकटायन बन रहे हैं, सब में क्या बन रहे हैं? बेंजाइल। Br उतार के यहाँ पे सब पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, बेंजीनिंग की वजह से रेजोनेंस होएगी, बट यहाँ पे ये CH3 के ऊपर 3 H लगे, यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगी। यहाँ पे 2 H लगे, यहाँ पे थोड़ी सी हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगी। यहाँ पे 1 H लगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी सी और कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी H नहीं ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम होगी। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड 1, 2 3 4 1। आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है जी, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। हाँ जी, अब आ गया जी SN2 का ऑर्डर पूछा गया है। ये आपका भाई साहब NGP इफेक्ट लगा देगा। ठीक है, इसके ऊपर ये आपका क्या लगा देगा? बेंजाइल वैसे ही फास्ट करता है SN2 में रिएक्शंस। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आ गया 2 1, उसके बाद ये अलाइल है। बेंजाइल के बाद किसकी बारी आती है? अलाइल की। 2 1 3 एंड 4, जैसे 1 डिग्री। गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये NGP लगा के इसको बाहर निकालेगा। जहाँ पे NGP लग जाती है वहाँ पे एक्सेप्शन से बेंजाइल लाइन में बेंजाइल फास्ट करेगा, उसके बाद लाइल, और ये 1 डिग्री बाद में। ठीक है जी, चलो जी। अब भाई साहब ये आ गया है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन में पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा जी आप सोचोगे तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस सीधी करा दोगे इधर। यहाँ में ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है जी बेटा, सब्स्टिट्यूशन, ये जो 3 मेंबर रिंग है ना, इपॉक्साइड रिंग, ये क्या है? बहुत ही अनस्टेबल होती है। बहुत 3 मेंबर रिंग है, स्ट्रेंड रिंग है, ये टूटने की कोशिश करेगी। तो यहाँ ये अटैक यहाँ पे नहीं करेगा, इंस्टेड अब ये इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग के पे का पहला पहला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग का। क्या लगेगा? इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग। ठीक है जी, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग का। और ये क्या है जी? ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यानी कि ये बेस है, बेस है। जब आप इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग कराते हो बेसिक मीडियम में,
तो जो आपका जो अटैकिंग रिएजेंट होता है जब वो कहाँ अटैक करता है, एट अटैक्स एट लेस सब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड कार्बन। कब, जब बेसिक मीडियम में। बेस कैसे पता लगेगा आपको, ये अगर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 H लगे हैं, ये उसने देखो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए उसने, यहाँ पे 1 H है, यानी कि यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे अब रश कम है, यहाँ पे रश ज़्यादा है। बेसिक मीडियम में कहाँ जाना होता है, जहाँ पे रश कम है। ये पहले यहाँ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बना लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है जी। इसके आगे CH2 कौन सा 14 वाला, और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। यहाँ पे आया आपका ऑक्सीजन कौन सा लिया, 18 वाला, और ये बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, नॉर्मल ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है जी। ये यहाँ जाएगा और ये रिंग खुल जाएगी पहले, ठीक है जी। तो ये कार्बन ऐसे ऑक्सीजन लग गया, 18 वाले पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऐसे लग गया, और यहाँ पे क्या लग गया, OCH3 लग गया। और अब अगला कार्बन था CH2 वाला, यहाँ पे Cl लगा हुआ, यहाँ पे 14 वाला, ठीक है जी। अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, अब ये इसको हेल्प करेगा वापस लिंक क्लोज कराने में, ठीक है जी। अब ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि ये जो ऑक्सीजन का नया बॉन्ड बन जाएगा CH2 14 वाले के साथ, ये वाला, ये 2 कार्बन अब इस रिंग में बन गए, और इस कार्बन से बाहर निकल जाएगा एक CH2, जहाँ पे क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है। ये O18 और C14 वाले इकट्ठे जुड़े होंगे, O18 और C14 वाले, ये स्ट्रक्चर बना। आंसर क्या हो गया, A, ठीक है जी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। 2 बारी SN2 हुई है, एक बारी यहाँ पे SN2 हो रही है, और एक बारी यहाँ पे SN2 हो रही है। ये भी क्वेश्चन आ रहा है कितनी बारी SN2 हो रही है, ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आएगा आपको, लेबल्ड क्वेश्चन आ गया ना, ये बेटा क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं ही हैं। तो ये एक्चुअली SNI पे क्वेश्चन है। किस पे क्वेश्चन है, SNI NGP, किस पे है जी, NGP पे, सॉरी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है इसके इलेक्ट्रॉन ये इधर दे देगी, ठीक है जी। ये फिनाइल अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगी, और यहाँ से क्या करेगी, क्योंकि बाहर से रिएक्शन हुआ फास्ट। घर में लड़ाई जल्दी होती है क्या, बाहर घर में, तो पहले अगर घर में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है पहले वो लीव करवा देंगे ग्रुप को। तो यहाँ पे क्या बन गया, आप एक 3 मेंबर रिंग बना दो, कुछ नहीं करना आपने, देख लो, आपने मान लो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा, और यहाँ से इसने इधर अटैक कर दिया, यहाँ से लीव कर गया। यहाँ क्या बना, कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, CH2, अब ये डबल बेंजीन रिंग का ऐसे करके लिख दो स्ट्रक्चर, और ये क्या कर रहा है, इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। कोई नहीं पता कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है जी। ये ऐसा फिनोनियम आयन स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है जी। अब ये दोनों कार्बन क्या हैं, एक जैसे हैं। एक कार्बन जहाँ पे उसने अटैक करा, एक कार्बन पे 14 लिख दो, एक कार्बन पे 14 लिख दो, एक कार्बन नॉर्मल लिख लो। अब मिथॉक्साइड के लिए दोनों कार्बन क्या हैं, अब O नेगेटिव CH3 ने अटैक करना है रिंग खोलने के लिए, दोनों कार्बन पे एक जैसी सब्स्टिट्यूशन है, तो दोनों कार्बन जहाँ मर्जी अटैक करते, यहाँ पे अटैक करते, तो कहाँ पे जुड़ेगा, CH2 नॉर्मल वाले पे। और अगर आपका OCH3 नेगेटिव जो है इधर अटैक करते तो CH2 14 वाले पे जुड़ेगा, यानी कि OCH3 या तो कहाँ पे ये रिंग देखो, अगर नॉर्मल वाले पे अटैक करते तो ये रिंग इधर खुल जाएगी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई साहब, कि आपका CH2 14 जो है वो नॉर्मल रह गया, और आपका CH2 OCH3 लग गया। एक तो ये बन गया। दूसरा क्या था कि आपका जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये रिंग इधर से खुल जाएगी, तो आपको कहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, CH2 14 वाले पे जाके OCH3 लग जाएगा।
ठीक है जी। आपने आंसर क्या लिखने हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 14 लिखा हो सकता है, यहाँ पे स्टार भी पड़ा हो सकता है। आपने करना है ये ऐसा लिखना है कि हाँ एक बारी वो ये जो ग्रुप है 14 वाले कार्बन पे जुड़ गया और एक वाला नॉर्मल कार्बन पे जुड़ गया, तो इसका आंसर क्या होगा डी, क्योंकि NGP लग रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन लग रही है, एंकीमेरिक असिस्टेंस भी जिसको बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिनोनियम आयन बना था बीच में, बेंजीन रिंग ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको लीव करवाने के लिए, तो रिंग बना दी, तो दोनों कार्बन एक जैसे बन गए, जहाँ से मर्जी अटैक करे। एक बार CH2 14 पे भी उतना ही चांस है, नॉर्मल CH2 पे भी उतना ही चांस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, दोनों A और B दोनों बनेंगे। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन आया, नोट करना, 14 के बजाय स्टार भी लगा हो सकता है। ठीक है, फिर आपने जो ग्रुप है, या ये ज़रूरी नहीं है ये होगा, यहाँ पे NH2 भी दिया हो सकता है, आपने करना है दोनों ही जगह पे लगा देना है आंसर। तो आंसर क्या होगा, डी, NGP पे क्वेश्चन है ये। मेरा ये हूँ बेटा जी एलिमिनेशन रिएक्शन ते क्वेश्चन आ गया, सोडियम आयोडाइड पाया एसीटोन हैलोजन क्लोरो या ब्रोमो होवे, यह रिएक्शन केड़ा है बेटा जी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। केड़ा है जी, फिंकलस्टीन। कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टीन। इसका मैकेनिज्म होता है SN2, यानी कि दोनों कार्बन सेंटर से इतने भी रिएक्शन होएगा, इतने भी रिएक्शन होएगा, इना मतलब एक मोल है, एक सोडियम, इसका मतलब एक मोल सोडियम आयोडाइड, इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल एक मॉलिक्यूल ही है सोडियम आयोडाइड का, ठीक है, एक आयनिक फार्मूला ही ऐसा, एक यूनिट है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब एक मोल है। ठीक है जी। अब दोनों कार्बन सेंटर पे हमको कन्फिगरेशन क्या लिखनी पड़ेगी, उल्टी लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी। ऊपर वाला तो ईजी है, बस क्या करेगा, आप रिवर्स कर दो, यहाँ पे HBr था, ठीक है, और नीचे क्या है, ये हमको क्या फाइंड करनी पड़ेगी, ये इसकी कन्फिगरेशन। ऊपर वाले के केस में तो आंसर सीधा ही है कि आप इसको अगर ऐसे लिखा है क्रॉस, तो आप क्या करो, फिनाइल इधर आयोडाइड लगा दो और इधर H लगा दो, ये इन्वर्ट होगी कन्फिगरेशन ऊपर वाले से। नीचे वाले कार्बन सेंटर पे आपको कैसे लिखना है, क्योंकि ये Br यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे लिखाओगे, किधर लगाओगे, उसके लिए आपको डिफ़िकल्टी पड़ जाएगी। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करने पड़ेगी कन्फिगरेशन इस सेंटर पे क्या है। यहाँ पे क्या है, 1, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से इसको 1 दिया, ये पूरा ग्रुप को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा नंबर, और ये मिलेगा 3। अब आप क्या करो, 1 2 3, और ये 4th वाला कहाँ लगा, छोटा ग्रुप कहाँ लगा, हॉरिजॉन्टल। अगर आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, 1 2 3 करते हुए, एस होनी चाहिए थी, बट है क्या, आर, क्या है जी, आर है। तो अब यहाँ पे यानी कि आपने कन्फिगरेशन एस्टेब्लिश कर ली है कि यहाँ वाले सेंटर पे कौन सी कन्फिगरेशन है, आर है। तो आपको यहाँ पे आयोडाइड इस हिसाब से लगाना है कि यहाँ पे क्या बन जाए, एस कन्फिगरेशन बन जाए, यहाँ पे क्या बन जाए, एस कन्फिगरेशन बन जाए। तो कैसे, अगर मैं आयोडाइड इधर लिख देता हूँ, फिनाइल इधर लिख दूँ और CH3 इधर लिख दूँ, अब मैं फाइंड करता हूँ कन्फिगरेशन इधर, ये देखो, इसको दूंगा 1, ये पूरे ग्रुप को नंबर फिर से मिल गया 2, इसको मिल गया 3। अब 1 2 3 करते हुए आप कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, बट छोटा ग्रुप कहाँ लगा, हॉरिजॉन्टल, तो उलट जाएगी, है आर, बट है अभी क्या है, उलट के आंसर क्या हो जाएगा, एस, यानी कि हमने यहाँ पर भी क्या करवा दिया है, SN2 करवा दी। ठीक है जी। तो ये होगा, पहले तो आपका सोडियम आयोडाइड से कैसे रिएक्शन होगा, ये आंसर हो गया। अब बेटा ये आयोडीन का बॉन्ड लंबा है, आयोडीन का बॉन्ड लंबा है, तो ये दोनों आयोडीन बाहर निकल जाएंगे, बट ये दोनों आयोडीन, अब ये है फिशर फार्मूला, इसका क्या बनाना पड़ेगा अपने को, 100 हॉर्स, क्या बनाना पड़ेगा, 100 हॉर्स, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले ग्रुप, पीछे वाले कार्बन पे पीएच लगा है, इधर वाली साइड पे आयोडीन लगा है, इधर वाली साइड पे एच लगा है। ठीक है जी। अब इधर वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ब्लैक वाले जहाँ पे लिखा हुआ है पीएच लगा हुआ था, यहाँ पे लगा है पीएच, इधर लगा है आई, इधर लगा है CH3। बेटा जब आयोडीन निकलने हैं ना, I2 निकालना है आपको, आयोडीन निकल जानी है यहाँ से, नहीं रहेगी क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है जी। तो ये टूट जाएगी, तो टूटने के लिए बट ये होने का चाहिए, I2 निकलना है तो होना चाहिए एंटी पेरिप्लेनर। कैसे होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए बट एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांस। तो इसकी हमको कन्फर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, घुमा दो,
आपने करा, इस आयोडीन को मैं इधर ले आया, घुमा दिया, इसको पकड़ के रखा होगा, इस आयोडीन को ऊपर ले गया, आयोडीन की पीएच की जगह आ जाएगा, पीएच एच की जगह आ जाएगा और एच यहाँ पे आ जाएगा। देख लो कैसे, पीछे वाले कार्बन पे लिख देते हैं। ठीक है जी, आयोडीन में यहाँ पे ले आया, आयोडीन यहाँ पे, पीएच यहाँ पे, एच यहाँ पे। ठीक है जी, अब आगे वाले कार्बन को घुमाऊंगा कि मैं आयोडीन को यहाँ लगाऊंगा और पीएच इधर आ जाएगा, CH3 इधर चला जाएगा, उल्टा वाई बना दूंगा यहाँ पे, ताकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाएं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन नीचे ले गया, पीएच इधर से घूम के इधर आ जाएगा, इधर आ गया और CH3 इधर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, अगर एक आयोडीन अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दूसरा आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा। ठीक है जी, ऐसे क्या होगा, आपका बॉन्ड टूटेगा। ठीक है जी, और ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब इसका क्या बन गया, यानी कि स्ट्रक्चर क्या, यहाँ से -I2 हो गई। अब क्या बन गया आपका, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस कार्बन का पीएच और इस कार्बन का पीएच क्या है, ट्रांस है, एक दूसरे के ट्रांस है, और ये H इधर की साइड है और इसका CH3 इधर की साइड है। ठीक है जी, अब ये वाली ऑप्शन देखो कोई है आंसर में, समझ लगी। पीएच क्या होना चाहिए, ट्रांस, ये सिस नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर क्या हो गया, C। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये आप प्रैक्टिस करो। मैंने क्या बोला है, 100 हॉर्स, फिशर से 100 हॉर्स बनाना है तो आपको फिशर 100 हॉर्स से फिशर बनता है क्लिप्स कन्फिग्रेशन। ये क्लिप्स फॉर्म बनाई हुई है, मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने यहाँ पे कन्फिग्रेशन डिसाइड करी R, फिर मैंने इधर का रखी S, फिर मैंने उसको लिख दिया। मेरे को पता है लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, एंटी पेरिपिलर होना चाहिए, मैं उनको एंटी पेरिपिलर ले गया और लीव करा दिया तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस करो, और चाहते हो तो भाई साहब कांटेक्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना शेयर करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। पूरा सिलेबस करा दूंगा। ठीक है जी, पूरा करवाया भी गया है। थैंक यू।